और इसी का जवाब देने के लिए अमित शाह 11 अक्टूबर को पहुंचेंगे सिताब दियारा। और अपने भाषण में मुझे लगता है कि ये मुद्दा वो जरूर उठाएंगे। और अमित शाह का जख्म गहरा है बिहार को लेकर के, क्योंकि पिछली बार जब नीतीश बीजेपी को छोड़ के फिर लालू के साथ गए थे तो उस समय बीजेपी को चुनाव में पराजय मिली थी। तो उस पराजय की पीड़ा वो भूल नहीं पा रहे हैं। जिस बिहार से उस जन आंदोलन की शुरुआत हुई और कांग्रेस के खिलाफ वो आंदोलन बदल गया, उसी कांग्रेस की गोद में आज उस आंदोलन से उपजे नेता बैठे हुए हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो यादव बहुलता छपरा की सीट पर है, तो उसी को काटने के लिए तो अमित शाह आ रहे हैं कि कैसे यादवों को जोड़ा जाए, लालू से तोड़ा जाए। राजपूत वोटर भी एक समय में लालू के साथ रहे हैं और लालू ने बहुत उनको मदद की है, राजपूत वोटरों को, और बड़े अच्छे संबंध उनके रहे हैं। 2009 तक तो लालू प्रसाद यादव वहां से चुनाव लड़े और जीतते रहे। राजीव प्रताप रूडी कभी लालू प्रसाद यादव से चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन 2014 में उन्होंने राबड़ी देवी को हराया, 2019 में चंद्रिका राय लालू प्रसाद यादव के समधी को हराया, 24 में कैंडिडेट की सबसे बड़ी समस्या दिखाई देती है आरजेडी के पास। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं मोहन तिवारी। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बिहार के दौरे पर रहने वाले हैं। ये अब तय हो गया है, क्योंकि पिछले दिनों वो सीमांचल पहुंचे थे और अब वो छपरा पहुंच रहे हैं। 11 अक्टूबर जो कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है, उसी मौके पर उन्हीं के गांव सिताब दियारा में अमित शाह पहुंचेंगे तो माहौल क्या होगा, कितना असर पड़ेगा, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। सीमांचल में छाप छोड़ दिए, नीतीश लालू पर खूब अटैक किए, छपरा आएंगे तो क्या करेंगे? देखिए, बीजेपी जो है वो बिल्कुल चुनाव की तैयारी में लग गई है। 2023-24 में जो चुनाव होना है विधानसभा का, उसके लिए उसने लोकसभा का और फिर उसके बाद विधानसभा होगा, तो इसकी तैयारी में वो लग गई है। और बिहार में को उसने खास रूप से टारगेट किया हुआ है, इसलिए कि यहाँ उसकी सरकार थी, सरकार से बाहर जाना पड़ा। नीतीश कुमार ने छल किया, बीजेपी ये मानती है कि छल हुआ उसके साथ, तो उस छल का जवाब वो वोटों से देना चाहती है कि वोटों के जरिए इस सरकार को गिरा दिया जाए। और जनता को इसीलिए अपने साथ जोड़ने के लिए लगातार दौरे हो रहे हैं और किसी न किसी बहाने से, हालांकि चुनाव में अभी देर है, मगर किसी न किसी बहाने से बीजेपी के जो बड़े नेता हैं अमित शाह और दूसरे और लोग, वो बिहार आते रहेंगे और कुछ कार्यक्रम करते रहेंगे। तो उसी क्रम में पूर्णिया किशनगंज का भी उनका दौरा था और अब जेपी के जन्मस्थली पे आ रहे हैं, वहाँ उनके गांव जाएंगे, फिर छपरा आएंगे। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि हम बिहार में लगातार सक्रिय हैं और हमारी सरकार यहाँ बनने वाली है। ये वो एक मतलब छवि बनाना चाहते हैं लोगों के बीच कि हमारी ही सरकार बनेगी अगली बार। देखिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जब चर्चा होती है तो सबसे बड़ा जो याद आता है वो है आपातकाल के दौरान किए गए उनके कार्य, उनके आंदोलन। कांग्रेस की सत्ता डोल गई और कहा जाता है कि कांग्रेस को हराने में अहम योगदान उनका रहा उस दौरान। समाजवादी नेता जो बने वो उसी समय निकले और अब कांग्रेस के गोद में जाकर बैठने का आरोप बीजेपी लगाती है। तो जब सिताब दियारा पहुंचेंगे तो नीतीश लालू तो निशाने पर रहेंगे। एकदम आपने सही कहा, और इसी का जवाब देने के लिए अमित शाह 11 अक्टूबर को पहुंचेंगे सिताब दियारा। और अपने भाषण में मुझे लगता है कि ये मुद्दा वो जरूर उठाएंगे कि जेपी ने जिस कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किया और उस समय अजेय समझे जाने वाली कांग्रेस को सत्ता से निकाल बाहर किया, आज जेपी के चेले यानी नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और भी लोग, वो उसी कांग्रेस की गोद में बैठे हैं और उसी कांग्रेस की मदद से अपनी सरकार बिहार में चला रहे हैं। जिस बिहार से उस जन आंदोलन की शुरुआत हुई और कांग्रेस के खिलाफ वो आंदोलन बदल गया, उसी कांग्रेस की गोद में आज उस आंदोलन से उपजे नेता बैठे हुए हैं। ये जरूर वो उठाएंगे वहाँ भाषण में, और इसी बहाने बिहार सरकार पर हमले करेंगे। और अमित शाह का जख्म गहरा है बिहार को लेकर के,
क्योंकि पिछली बार जब नीतीश बीजेपी को छोड़ के फिर लालू के साथ गए थे तो उस समय बीजेपी को चुनाव में पराजय मिली थी। तो उस पराजय की पीड़ा वो भूल नहीं पा रहे हैं और फिर वही स्थिति बन गई है। फिर बीजेपी बाहर है और नीतीश लालू एक हैं, तो वो पराजय फिर दोबारा न देखना पड़े, वैसी बुरी स्थिति दोबारा न हो बीजेपी की इस प्रदेश में, ये आशंका भी खाई जा रही है अमित शाह को और बीजेपी को भी। क्योंकि बीजेपी ने इतने दिन सत्ता का सुख जरूर भोगा बिहार में, मगर वो घाटे में रही, संगठन उसका कमज़ोर हो गया, लुंज पुंज हो गया और कोई नेता वो पैदा नहीं कर सकी। सत्ता में इतने दिन रही और महत्वपूर्ण विभाग उसके पास रहे, मगर कोई मंत्री अपनी इमेज नहीं बना पाया कि वो एक आदर्श मंत्री है, आदर्श विधायक है। ये छवि नहीं बन पाई उसकी, काम करने वाले मंत्री के रूप में या जनता के बीच गहरी पैठ रखने वाले मंत्री के रूप में किसी नेता की इमेज नहीं बन पाई और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई। इसी वजह से जब बीजेपी हटी सरकार से तो कार्यकर्ता खुश थे कि चलिए अच्छा हुआ कि हम लोगों की सुनवाई नहीं होती थी, सुनते लोग नहीं थे, कहने को तो ज़रूर पार्टी हमारी सरकार में थी मगर हम लोग उपेक्षित थे। और वहीं जनता दल यू के लोगों की बात सुनी जाती थी, उसके नेताओं की बात सुनी जाती थी, तो कार्यकर्ता खुश हैं। तो ये दूरी जो संगठन और कार्यकर्ता के बीच हो गई है, इस दूरी को पाटने की कोशिश भी कर रही है बीजेपी और उसके बड़े नेता, और उस पीड़ा को फिर से दोहराया न जाए, वो दर्द फिर न उभरे, इसके लिए भी प्रयास कर रही है। तो इसी के लिए ये दौरे हो रहे हैं और नेता यहाँ आ रहे हैं। अमित शाह जब पिछले बार सीमांचल आए थे तो तमाम पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई, खबर ये निकलकर सामने आई कि वो कह रहे हैं अपने नेताओं से कि महागठबंधन को हराना इतना भी मुश्किल नहीं है। यानी इतना तो वो मान रहे हैं कि लड़ाई बहुत ज़्यादा टक्कर की हो गई है और पलड़ा महागठबंधन का थोड़ा भारी नज़र आ रहा है। छपरा पहुँचेंगे, छपरा की अगर बात करें जिले की तो वहाँ पर 2 लोकसभा सीटें आती हैं, एक तो सारण लोकसभा सीट और दूसरा महाराजगंज लोकसभा सीट। 10 विधानसभा सीटें आती हैं। केवल छपरा लोकसभा सीट की बात करें तो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। तो एक तो वर्तमान में राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के वहाँ से वर्तमान सांसद हैं, लेकिन ये भी नहीं भूलना हमें होगा कि लालू का गढ़ रहा है छपरा, लंबे समय से लोकसभा सांसद रहे, पहली बार भी वहीं से जीते। तो मामला बहुत कठिन होगा बीजेपी के लिए छपरा में, शायद उसे भी बचाने की कवायद। छपरा लालू का गढ़ था, अब नहीं है, अब नहीं रहा वो गढ़। हालांकि लालू ने छपरा के लिए किया, वहाँ रेल फैक्ट्री एक दिया है बेला में, मगर अब लालू का वैसा प्रभाव वहाँ नहीं है और रूडी कई बार वहाँ से जीते हैं, तो वो नहीं है। मगर मैसेज सिर्फ छपरा में नहीं जाएगा। अमित शाह जो आएंगे और सिताब दियारा जाएंगे, फिर अमनौर जाएंगे रूडी जी के गांव, तो ये जो मैसेज है वहाँ जो वो भाषण करेंगे वो पूरे उस जोन में जाएगा। अच्छा। पूरे जोन के कार्यकर्ता वहाँ आएंगे। वो छपरा के अलावा सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया, उधर मोतिहारी हो गया, बेतिया हो गया, ये तमाम ज़िलों के लोग वहाँ पहुँचेंगे और हमको लगता है कि वैशाली के लोग भी वहाँ जाएंगे। तो ये एक बड़ा समागम होगा और इसी बहाने बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेगी और कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरने की कोशिश होगी। जो कार्यकर्ता अभी एक तरह से पस्त बैठे हुए हैं और बीजेपी नेताओं की दुर्दशा देख के खुश हो रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं की पीड़ा दूर करने की कोशिश होगी। ये अमित शाह के दौरे का हमको लगता है कि इम्पैक्ट पड़ेगा। आरजेडी का गढ़ कहने का मेरा पीछे एक और कारण ये रहा, क्योंकि अगर बात करें छपरा लोकसभा की तो 6 विधानसभा की सीटें इसके अंतर्गत आती हैं। 4 सीटों पर तो आरजेडी का ही कब्जा है, चाहे मढ़ौरा हो, सोनपुर हो, गरका हो, इसे परसा हो। 2 सीट अमनौर और केवल छपरा जो है वो बीजेपी के हाथ में है। लोकसभा चुनाव 2014 से आरजेडी नहीं जीती है, लेकिन उसके पहले आरजेडी के जो सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव, वो लंबे समय तक वहाँ पर सांसद भी रहे, उनके पार्टी के कोई और नेता भी सांसद रहा। तो गढ़ तो है और कहा भी जाता है कि अगर जातीय समीकरण की बात करें तो यादव बहुलता छपरा की सीट पर है। यादव बहुलता है, जरूर है, मगर बीजेपी के पास भी यादव नेता हैं। यादव नेता हैं तो उसी को काटने के लिए तो अमित शाह आ रहे हैं कि कैसे यादवों को जोड़ा जाए, लालू से तोड़ा जाए, इसी की रणनीति करेंगे वो।
और इसी के लिए आ रहे हैं। और ख़ास करके वैसे क्षेत्र वो चुन रहे हैं, आप ध्यान दीजिए कि जहाँ विपक्ष मजबूत है उसी इलाकों में वो जा रहे हैं। पूर्णिया किशनगंज गए, वहाँ भी विपक्ष मजबूत है, मुस्लिम वोटों का समीकरण वहाँ मजबूत दिखता है। छपरा सिताबदियार आ रहे हैं, छपरा खास करके जो आप बता रहे हैं कि लालू का प्रभाव क्षेत्र है, और तो इसलिए वैसे क्षेत्रों में वो जा रहे हैं जहाँ पार्टी को और गति देने की और मजबूती देने की ज़रूरत है, इसलिए वो वहाँ जा रहे हैं। मगर अब उसमें कितने सफल होंगे, कितना कार्यकर्ताओं को जोड़ पाते हैं कि क्योंकि कार्यकर्ता तो जो होता है कि दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक के पीता है, वही स्थिति है। क्योंकि कार्यकर्ताओं की घनघोर उपेक्षा की पार्टी ने, और अब फिर उन कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश हो रही है जब चुनाव सर पे आ गया है आपके। तो ये चीज़ें हैं, बहुत आसान नहीं है बीजेपी की राह, और चुनाव जीतने की तैयारी जो उसकी है वो बहुत सहज नहीं है। सीमांचल में आए थे तो बहुत अनुमान था कि घुसपैठियों पर कुछ बोलेंगे, कुछ बोले नहीं। छपरा आ रहे हैं, उम्मीद है कि समाजवादी नेताओं को कुछ ना कुछ तो निशाने पर लेंगे, उम्मीद है कि लेंगे? जरूर लेंगे, क्योंकि उन्हीं की सरकार है तो सरकार पर तो हमला करेंगे ही। मगर जैसा कि अब किस रूप में हमला करेंगे ये कहना मुश्किल है, मगर हमला तो करेंगे, क्योंकि सरकार के खिलाफ ही उनकी रणनीति हो रही है। और सरकार को कैसे मतलब चुनाव में पटकनी दी जाए, इसी की रणनीति वो तैयार कर रहे हैं। छपरा में यादवों की बहुलता है, लेकिन साथ ही साथ दूसरे नंबर पर राजपूत आते हैं। 23% आबादी उनकी भी है उस क्षेत्र में। तो राजपूतों की अगर वोटों की बात करें कि किधर जाते हैं, तो उसके बारे में क्या कहिएगा? राजपूत वोटर भी एक समय में लालू के साथ रहे हैं, और लालू ने बहुत उनको मदद की है, राजपूत वोटरों को, और बड़े अच्छे संबंध उनके रहे हैं। मगर इधर के वर्षों में थोड़ी दूरी भी आई है, और इसी की वजह से वहाँ से रूढ़ी जीतते रहे हैं। तो अब वो कितना उसको भरपाई कर पाते हैं, नए नेता बने हैं तेजस्वी यादव, तो वो कितना पुराने अपने समर्थकों को जोड़ पाते हैं, अपने पिताजी के जो सहयोगी समर्थक रहे हैं उनको कितना अपने साथ जोड़ पाते हैं, ये उस पर निर्भर करता है। आरजेडी के लिए एक और समस्या छपरा की सीट पर यह नजर आती है कि 2009 तक तो लालू प्रसाद यादव वहां से चुनाव लड़े और जीतते रहे। राजीव प्रताप रूडी कभी लालू प्रसाद यादव से चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन 2014 में उन्होंने राबड़ी देवी को हराया, 2019 में चंद्रिका राय लालू प्रसाद यादव के समधी को हराया। 24 में कैंडिडेट की सबसे बड़ी समस्या दिखाई देती है आरजेडी के पास, किसे बनाएगी? देखिए, जब जनता तैयार हो जाती है तो कैंडिडेट कोई मायने नहीं रखता है, तो किसी को भी कैंडिडेट खड़ा कर देंगे। अगर सरकार, इस बीच सरकार के पास, हालांकि बिहार सरकार के पास अभी मौका है, वो कुछ अच्छे काम करके चाहे तो जो नाराज वोटर हैं उसके उनको अपने पक्ष में कर सकती है। जैसे सबसे बड़ा जो मुद्दा है जो तेजस्वी यादव लगातार जिस पर जोर देते रहे हैं, बेरोजगारी। अगर सरकार दनादन रोजगार देने लगे, सरकारी नौकरियों के द्वार खोल दिए जाएं, तो फिर बीजेपी को पटकनी मिलेगी यहाँ। मगर अब उसमें कितना वो सफल हो पाते हैं वो देखने वाली बात है, क्योंकि शिक्षकों की नियुक्ति का मसला लगातार लंबा खिंचता चला जा रहा है। सरकारी बहालियाँ जो हो रही हैं वो बहुत धीमी गति से हो रही हैं, तो जो उम्मीद थी वो उम्मीद अभी भी पूरी नहीं हो पा रही है। मगर मौका है, समय है, अगर सरकार ध्यान दे तो स्थिति उसकी पक्ष में आ सकती है। रूडी 10 सालों से सांसद हैं। सबसे ज़्यादा जो समस्या युवाओं को नजर आती है छपरा में, वो है मढ़ौरा चीनी मिल। कई सालों से बंद पड़ा है। सांसद महोदय ने कहा था खुलवाएंगे, आज तक वैसा का वैसा उस पर कोई काम आगे बढ़ा नहीं है। अमनौर आएंगे अमित शाह, उसी के बगल में है मढ़ौरा, कुछ बोलेंगे इस पर? उसका ठीकरा फोड़ेंगे बिहार सरकार पर। हाँ, कि बिहार सरकार देखिए इतनी निकम्मी है कि चीनी मिल बंद पड़ी हुई है और नहीं खोल पा रही है, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। युवा बेरोजगार है, रोजगार नहीं मिल रहा है, बिहार के लोग बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, कहेंगे हमारे गुजरात के फैक्ट्री में जा रहे हैं बिहारी नौजवान काम करने के लिए। ये सब मुद्दे उठेंगे चुनाव में, तो हर तरह के वार प्रतिघात होते रहते हैं, तो वो करेंगे, उसमें वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे उसमें। तो 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है, यानी आरजेडी जेडीयू एक बार फिर साथ आ गए हैं। ऐसे में बीजेपी इस बात को समझ रही है कि चुनौती बहुत बड़ी है, आगे की लड़ाई इतनी आसान नहीं है, चाहे 24 की हो चाहे 25 की हो। और ऐसे में अमित शाह का लगातार बिहार दौरा ये अपने आप में बताता है कि बीजेपी अपनी चुनौतियों से लड़ने को बिल्कुल तैयार है।
कार्यकर्ताओं में जोश भरना है और किसी भी तरह से जो सीटें अपने हाथ में है उसे गंवाना नहीं है। और लगातार इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा शुरू हो गया है। 11 अक्टूबर को छपरा पहुंचेंगे, उसके बाद राजीव प्रताप रूडी के गांव अमनौर जाएंगे। जब आएंगे तो क्या माहौल बनेगा, क्या बोलेंगे, ये देखने और सुनने वाली बात होगी। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।